हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम बात करेंगे अबाउट द फर्टिलाइजेशन। राइट, इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने इसके पहले का सब कुछ पढ़ लिया था। तो बात करने वाले हैं पॉलिनेशन, हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था। उसके बाद में हम बात करेंगे अबाउट द फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के अंदर आपको पता है, अगर हम बात करें नॉर्मली फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस की, तो उसकी जो डेफिनेशन है दैट इज़ फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। राइट, तो यहाँ पे ये जो आपको इस समय डिस्प्ले पे दिख रहा है, ये आकाश का मॉड्यूल है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि आकाश के मॉड्यूल में या फिर एलन के मॉड्यूल में कुछ डिफरेंस होता है, एनसीईआरटी से कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं। तो आज मैं आपको आकाश के मॉड्यूल से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। और इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको भी पता चले कि आकाश के मॉड्यूल में क्या लिखा होता है। राइट, अभी अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है उसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न होता है, जब हम उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अभी मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूज़न के लिए क्या ज़रूरी होता है कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो कहाँ पे आएँ, पिस्टिल के पास आएँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो ये जो टर्म है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, राइट, ये टर्म क्यों यूज़ किया जाता है, बिकॉज फर्टिलाइजेशन से पहले मेल गैमेट्स को आना होता है फीमेल गैमेट के पास, ठीक है। दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं। तो जो मेल गैमेट होता है वो पॉलिनेशन के थ्रू स्टिग्मा पे आता है, और इसके थ्रू जो प्रोसेस होती है वो हम बोलते हैं उसको पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। दोनों का इंटरेक्शन होता है, तो इसको लाइन बाय लाइन कवर करते हैं, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन को। अब यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जो पोलिनेशन होता है, ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि हमेशा राइट टाइप का जो पोलन है वो स्टिग्मा के पास आएगा, ठीक है। इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर कोई स्टिग्मा है किसी दूसरी स्पीशीज़ की तो उस पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल बात करते हैं रोज़ की, ठीक है। तो एक रोज़ है और रोज़ की क्या है, स्टिग्मा है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द स्टिग्मा ऑफ रोज़ एंड दिस इज़ द स्टाइल, और ये क्या है, ये ओवरी है, ठीक है। एग्जांपल के लिए समझते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होगा कि एवरी टाइम इसके पास जो पोलन ग्रेन्स आएंगे वो रोज़ के होंगे, ठीक है। माइट भी हो सकता है कि ये पोलन ग्रेन्स जैस्मिन के हों, ये पोलन ग्रेन्स लोटस के हों, ये पोलन ग्रेन्स कॉलीफ्लावर के हों, ये किसी के भी हो सकते हैं। तो इसीलिए ये कहना चाहता है कि ये गारंटी नहीं है, पॉलिनेशन जो होगा उस पर राइट टाइप का ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा के पास आएगा। फिर क्या लिखते हैं कि ऑफन पोलन ऑफ द रॉन्ग टाइप either from other species or from the same plant if it is self incompatible also land on the stigma। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था जब हमने पॉलिनेशंस की बात की थी। तो आप उसको वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उसको लिंक को जाके ओपन करोगे तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा कि सेल्फ कम्पेटिबिलिटी और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है। अभी हमें क्या करना है, तो पहला पॉइंट पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के हम पॉइंट्स वाइज पढ़ेंगे इसको। तो आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। और ये कहाँ से लिया है हमने, आकाश के मॉड्यूल से, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आकाश के मॉड्यूल से है, और एलन के मॉड्यूल्स में क्या लिखा हुआ है वो भी मैं आपको एक बता दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ से पढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट। तो जो पिस्टिल है उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो रिकोगनाइज़ करे पोलन को। रिकोगनाइज़ किसके लिए करे, कि वो राइट टाइप है या रॉन्ग टाइप है। राइट टाइप है मतलब वो कॉम्पेटिबल है, रॉन्ग टाइप है मतलब वो इनकम्पेटिबल है। अगर वो कम्पेटिबल है, अगर वो राइट टाइप का पोलन ग्रेन है, तो जो पिस्टिल है या फिर हम इसका जो पिस्टिल का पार्ट है दैट इज स्टिग्मा, स्टिग्मा उसको आइडेंटिफाई करेगी, रिकॉग्नाइज करेगी, ठीक है, और उसको कम्पेटिबल करके, ठीक है, वो उसको पहचान लेगी कि ये कम्पेटिबल है। उसके बाद में वो एक शुगर सॉल्यूशन रिलीज़ करेगी। वो शुगर सॉल्यूशन क्या करता है, वो पोलन ग्रेन्स के अंदर जाता है, पोलन ग्रेन्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं, पोलन ग्रेन्स स्वेलअप हो जाते हैं, उनका साइज़ बढ़ जाता है और वो बस्ट हो जाते हैं। और बस्ट होने के साथ में जो पोलन ग्रेन होता है वो क्या करता है, पोलन ट्यूब जर्मिनेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे केमिकल इंटरेक्शन हो रहा है। अभी तीसरा पॉइंट क्या है, जो एबिलिटी होती है पिस्टिल की पोलन को रिकॉग्नाइज करने की, वो कैसे फॉलोड होती है। इसका या तो एक्सेप्टेंस होगा या फिर रिजेक्शन होगा। मतलब क्या है कि जो पिस्टिल है या फिर जो उसका पार्ट है स्टिग्मा, या तो वो उसको क्या कर रही है, या तो वो उसको रिकॉग्नाइज कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है, या फिर वो उसको रिजेक्ट कर रही है, ठीक है।
अब अगर एक्सेप्ट करेगी तो क्या होगा, पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगी, रिजेक्ट करेगी तो पोलन ट्यूब जर्मिनेट नहीं होगी। तो यहाँ पे लिख रहा है, इज द रिजल्ट ऑफ अ कॉन्टीन्यूस केमिकल डायलॉग बिटवीन पोलन ग्रेन एंड पिस्टिल, मतलब पिस्टिल और पोलन ग्रेन के बीच में कॉन्टीन्यूसली बातें चल रही हैं, आपस में एक दूसरे के साथ केमिकली वे में टॉक कर रहे हैं, ठीक है। केमिकल रिलीज हो रहा है, केमिकल रिलीज कौन कर रहा है, स्टिग्मा केमिकल रिलीज कर रही है, उसको आइडेंटिफाई कर रही है। अगर वो राइट टाइप का है तो उसको वो एक्सेप्ट करेगी, फिर उसको वो पोलन ट्यूब जर्मिनेट करने के लिए क्या करेगी, असिस्ट करेगी, ठीक है। अभी फोर्थ पॉइंट जो है उसके अंदर है पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स। पोस्ट पॉलिनेशन समझ रहे हो, मतलब पॉलिनेशन हो गया, पोलन ग्रेन आ गया स्टिग्मा के पास। अब पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट में क्या होगा, पोस्ट पॉलिनेशन कब हो रहा है, जब पोलिनेशन कंपेटिबल हो गया, जब स्टिग्मा ने पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर लिया और उसको कंपेटिबल है वो उसके लिए, राइट टाइप का पोलन ग्रेन है, इसने उसको बता दिया केमिकल रिलीज़ करके। तो उसके बाद क्या होने वाला है वो हम पढ़ेंगे। अभी पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स की बात चल रही है, तो यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं अगेन। तो दिस इज़ द पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट, और उसका जो नंबर 1 पॉइंट है उसको यहाँ पे मार्क कर देते हैं। नंबर 1 पॉइंट क्या है इसका, कि जो पोलन ग्रेन होगा वो जर्मिनेट करेगा स्टिग्मा पे। कैसे, पोलन ट्यूब को प्रोड्यूस करता है किसी भी एक जर्म पोर से। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उनके पास जर्म पोर्स होते हैं। अब ये स्पीशीज तो उस पर से डिपेंड करता है कि 3 जर्म पोर्स हैं या 2 जर्म पोर हैं या 1 जर्म पोर है। जितने भी जर्म पोर्स हैं उसमें से एक जर्म पोर से पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो रही है, और जो कंटेंट है पोलन ग्रेन का वो कहाँ मूव करता है, पोलन ट्यूब में मूव करता है। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे कंटेंट था ये सारा, ठीक है। अब ये सारा कंटेंट किधर शिफ्ट हो गया, इधर की तरफ शिफ्ट हो गया, राइट। तो इस तरह से ये कंटेंट क्या हो गया, मूव हो गया। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो पोलन ट्यूब होती है वो ग्रो करती है टिश्यू के थ्रू। स्टिग्मा के अंदर क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं, और स्टाइल के अंदर भी टिश्यू होते हैं, तभी तो फाइनल ओवरी तक जाती है। तो जो ग्रोथ होती है पोलन ट्यूब की वो कैसी होती है, कैमोट्रॉपिक, मतलब समझो यहाँ से पोलन ट्यूब को जर्मिनेट करना है, ठीक है। अभी अगर यहाँ पे बहुत सारी टिश्यूज़ हैं, स्टिग्मा के अंदर टिश्यूज़ हैं और इस स्टाइल के अंदर टिश्यूज़ हैं, तो क्या होगा, तब ये पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगी तो ये केमिकल एंजाइम रिलीज़ करेगी। वो एंजाइम क्या करते हैं, जैसे ये पोलन ट्यूब है, ठीक है, इसके अंदर ये टिश्यूज़ हैं, तो वो उसके टिश्यूज़ को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, और ये कैसी हो जाती है, हॉलो लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, ताकि यहाँ से ईजिली पोलन ट्यूब जर्मिनेट कर पाए, ठीक है। इसका जो मूवमेंट होता है, इसका जो ग्रोथ होती है वो कैमोट्रॉपिक है, मतलब वो केमिकल रिलीज़ हो रहा है और वो डायरेक्शनल मूवमेंट हो रहा है टूवर्ड्स द केमिकल। केमिकल क्या है, यहाँ पे स्टिमुलस है, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में चैप्टर 2 में, जिसमें हमने पढ़ा था केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, या फिर केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में उसको बोलते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 क्या है, जो जनरेटिव सेल्स होती है वो डिवाइड करती है। जनरेटिव सेल समझ गए, जो मेल गैमेट्स बनाने वाली है। जनरेटिव सेल डिवाइड करेगी माइटोटिकली और 2 मेल गैमेट्स बनाएगी। अभी होता क्या है, ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन द स्टिग्मा, अगर पोलन ट्यूब ग्रो कर रही है स्टिग्मा के पास, तब वो डिवाइड करेगा जनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट्स बनाएगा। अगर पोलन ग्रेन शेड हुआ है 2 सेल्स कंडीशन में, मतलब 2 सेल कंडीशन है, एक जनरेटिव सेल है, एक वेजिटेटिव सेल है, तो ये माइटोटिकली डिवाइड करके 2 सेल बनाएगा और एक सेल ये रहेगी, तो ये बन जाएगी 3 सेल। कई बार क्या होता है कि जो पोलन ट्यूब्स होते हैं उनके अंदर ऑलरेडी 3 सेल्स होती हैं, तो इस कंडीशन में किसी तरह का डिवीज़न नहीं होता। बट अगर पोलन ट्यूब शेड हुआ था 2 सेल स्टेज में, तब वो स्टिग्मा में पहुंचने के बाद एक जनरेटिव सेल्स डिवाइड करेगी माइटोटिकली और वो 2 मेल गैमेट्स बनाएगी। ये बात याद रखनी है। कब बनाएगी, जब वो 2 सेल स्टेज में शेड होगा। 3 सेल स्टेज में होगा तब किसी तरह का डिवीज़न नहीं होगा, ठीक है। अभी हम इसको पढ़ते हैं। इफ़ पोलन ग्रेन्स आर शेड एट 3 सेल स्टेज, पोलन ट्यूब के पास कितने गैमेट्स होंगे, 2 मेल गैमेट्स, और क्या होगा, एक होगा वेजिटेटिव सेल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जिसको ट्यूब न्यूक्लियस भी बोलते हैं, कि सारा का सारा कंटेंट्स यहाँ से चला गया इधर की तरफ। ये आपको कंटेंट दिख रहा है जो सीधा कहाँ गया, पोलन ट्यूब में आ गया, उसके टिप पे आ गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ से इसको कहाँ जाना है, इसको ओव्यूल के अंदर जाना है, फिर फाइनली फीमेल गैमेट्स के अंदर जाना है, जिसका नाम है एग या फिर ओवा, और एक गैमेट जाता है पोलर न्यूक्लियर के पास। तो ये आपको याद रखना है। अभी हम देखते हैं एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल्स। तो एंट्री हो गई पोलन ट्यूब की ओव्यूल्स के अंदर, किसके थ्रू होती है, 3 चीज़ों के थ्रू होती है, वो याद रखना है।
एक तो होता है माइक्रोपाइल, एक होता है चैलेजल, एक होता है इंटेग्यूमेंट्स। जब भाई आप जब ओव्यूल को देखते हो, ओव्यूल की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इस तरह का ओव्यूल होता है कुछ, ठीक है, बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं ओव्यूल का, तो इस तरह का कुछ आपको ओव्यूल दिखता है। तो ओव्यूल के अंदर ये इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, ये जो आपको दो दिख रहे हैं, और ये जो होल दिख रहा है इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल एंड, और इस रीजन को बोलते हैं चैलेजल एंड। तो एक तो कंडीशन क्या है कि पोलन ट्यूब यहाँ से आई और इसके थ्रू गई, तो इस तरह का जो प्रोसेस है जब वो माइक्रोपाइल एंड से जा रही है तब उसको हम क्या बोलते हैं, पोरोगैमी बोलते हैं, जब माइक्रोपाइल से जाती है। और जब चैलेजल एंड से जाती है मतलब वो यहाँ से आई, ये चैलेजल एंड है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, चैलेजोगैमी। दूसरा क्या हो गया, चैलेजोगैमी। तीसरा क्या हो गया, मीजोगैमी। मीजोगैमी में कहाँ से आ रही है, इंटेग्यूमेंट से आ रही है पोलन ट्यूब, ठीक है। तो 3 तरह के पाथवे हो गए। एक तो हो गया माइक्रोपाइल एंड से, तो जब माइक्रोपाइल एंड से पोलन ट्यूब एंटर करती है तब हम उसको बोलते हैं पोरोगैमी। दूसरा वाला क्या होता है, जब वो कहाँ से जाती है, चैलेजल एंड से, जो क्लोज्ड एंड है, तब हम इसको बोलते हैं चैलेजोगैमी। तीसरा वाला प्रोसेस क्या हो गया, जब वो जाती है इंटेग्यूमेंट से, तब हम उसको बोलते हैं मीजोगैमी, ठीक है। तो ये 3 पाथवे होते हैं जिसके थ्रू पोलन ट्यूब ओव्यूल्स के अंदर एंटर करती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक, इसकी एंट्री कैसे होती है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो इसका प्लेस होता है पोलन ट्यूब की एंट्री का ओव्यूल के अंदर, वो अलग अलग प्लेस होते हैं, ठीक है। 3 तरह से जाती है ओव्यूल के अंदर। कौन कौन से वो होते हैं 3 तरह की प्रोसेस, कौन कौन सी हैं उसके अंदर, चैलेजोगैमी, मीजोगैमी और पोरोगैमी। चैलेजोगैमी जब चैलेजल एंड से जाती है, दिस वन। मीजोगैमी जब इंटेग्यूमेंट से जाती है, दिस वन। पोरोगैमी जब माइक्रोपाइल एंड से जाती है, दिस वन। अब क्या होगा, अब ये जाएगी पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर। अब एम्ब्रियो सैक में कैसे जाएगी, पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करती है माइक्रोपाइल एंड से, और किधर की तरफ से जाती है, डीजनरेटिंग सिनर्जिड की सेल तरफ से। क्योंकि जब आप ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखोगे तो इस तरह का होता है, सॉरी एम्ब्रियो सैक का, तो उसमें यहाँ पे 2 सेल्स होती हैं जो छोटी होती हैं, एक होती है जो बड़ी होती है। जो 2 छोटी सेल्स होती हैं उनको सिनर्जिड बोलते हैं, जो बड़ी सेल होती है उसको एक्सेल बोलते हैं। 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं जो चैलेजल एंड की तरफ दिखती हैं। 2 होते हैं बीच में पोलर न्यूक्लियाई, एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होते हैं वो। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि डीजनरेटिंग जो सिनर्जिड सेल्स होती है वहाँ से पोलन ट्यूब एंटर करती है, ठीक है। अभी यहाँ पे लिख रहा है कि मैनी रिसेंट स्टडीज शोन, काफ़ी स्टडी हुई है रिसेंटली जो ये शो करती हैं कि जो फिलीफॉर्म एपरेटस होता है सिनर्जिड के अंदर, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोपाइल पार्ट की तरफ होते हैं, माइक्रोपाइल एंड की तरफ होते हैं। तो वो पोलन ट्यूब की गाइड करते हैं एंट्री करने में। समझ आया, मतलब क्या हुआ, पोलन ट्यूब 3 जगह से एंटर करी ओव्यूल के अंदर, चैलेजल एंड से, माइक्रोपाइल एंड से और इंटेग्यूमेंट से। इसके बाद में वो एम्ब्रियो सैक के अंदर जाएगी। एम्ब्रियो सैक के अंदर जाने के लिए उसके पास एक रीज़न है सिनर्जिड्स का, 2 सिनर्जिड्स हैं, तो वो सिनर्जिड के थ्रू जाएगी। अब सिनर्जिड क्या करती है, डीजनरेट होती है, और उसी डीजनरेट सिनर्जिड के थ्रू पोलन ट्यूब क्या करती है, वहाँ पे एंटर करती है, क्योंकि वहाँ पे केमिकल्स होते हैं और इसके अंदर कीमोट्रोपिज्म होती है। मतलब क्या होता है, डायरेक्शनल मूवमेंट टूवर्ड्स द केमिकल, ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है, 10th क्लास में भी। तो उसमें वो एंटर करती है। अब एंटर करने के बाद क्या होगा, उसके अंदर फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि क्वेश्चन पूछा गया था, भाई एंटर वहाँ से क्यों करती है, ऐसा क्या खास बात होता है सिनर्जिड के अंदर। तो जी सिनर्जिड के अंदर फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं जो एक तरह के केमिकल रिलीज करते हैं, और वो केमिकल अट्रैक्ट करते हैं पोलन ट्यूब को, जिसकी वजह से केमोट्रॉपिक मैकेनिज्म के थ्रू पोलन ट्यूब एंटर करती है एम्ब्रियो सैक के अंदर, वो भी कौन से रीजन में, सिनर्जिड रीजन, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं जितने भी इवेंट्स होते हैं पोलन डिपोजिशन से लेके स्टिग्मा पर और पोलन ट्यूब के एंट्री करने तक ओव्यूल के अंदर, उसको हम बोलते हैं पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। और जो इंट्रैक्शन होता है वो एक डायनामिक प्रोसेस होता है।